कसम खाए हर हाल में खुशहाल रहे निर्बंध चिंता ही न हो मत ध्यान कर तू अन्यथा बस आप में लवलीन हो अमल संतोष है तू सर्वदा यह दिल है कोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा निर्लेप रह जन विश्व में मत विश्व जल की नींद हो अनुरक्त मत हो देह में बस आप में लवलीन हो नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां बह्निशीतलतां हिमं दहनतां आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वप्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अहंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, सदा के लिए छूट जाता है। फिर उसको कभी मृत्यु नहीं आती है और कोई किसी प्रकार का कभी दुख नहीं आता है। इसलिए जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के दो रूप है, एक तो निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। जैसे अग्नि के दो रूप होते हैं, एक निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। अग्नि के भी दो रूप होते हैं, एक दारुगत देखिए एकू पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। अग्नि एक दारुगत, दारू नाम काष्ठ कोयला का है, ईंधन का है। एक तो लकड़ी में काष्ठ में व्यापक अग्नि है देखिए को,
और एक देखने में आती है, जो प्रकट हो जाती है अग्नि, वो देखने में आती है। और जो व्यापक रहती है वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, पर सब लोग जानते हैं कि काष्ठ में, कोयला में, ईंधन में आगी है और माचिस के भीतर आगी है, ये सबको मालूम है। जिसको जरूरत होती है वो प्रकट कर लेता है। माचिस खिंचाया, ईंधन में लगाया, ईंधन जलने लगा, तो आंखों से दिखाई पड़ने लगी वह अग्नि। ये सगुण साकार अग्नि। अग्नि का गुण उष्ण है, गर्म, और आकार प्रकाश है, प्रकाश उजेला। ऐसे ही दीपक में जलाया तो दीपक में प्रकाश होने लगा, घर का अंधकार दूर हो जाता है, घर की वस्तुएं दिखाई पड़ती, अंधकार की नाशक बन गई। तो संसार का सारा काम, सबका काम सगुण साकार अग्नि से ही चलता है। निर्गुण निराकार अग्नि में किसी प्रकार का कर्म नहीं है, इसीलिए संसार का कोई काम बन नहीं सकता है। क्योंकि माचिस जेब में पड़ी है और ठंडी लग रही है, परंतु व्यापक अग्नि है, उससे ठंडी थोड़ी दूर होगी। उसको काष्ठ, कोयला, ईंधन में प्रकट करो तो ठंडी दूर हो जाएगी। और भोजन बनाना हो तो भोजन बन जाएगा, कच्चा भोजन पक जाएगा, क्योंकि उसमें उष्णता, गर्मी आ गई। दीपक के प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाएगा। अंधेरे में कोई वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, तो प्रकाश से अंधेरा दूर होता है, तो सब वस्तुओं का ज्ञान होता है। इस प्रकार से सज्जनों, संपूर्ण काम लोक का सगुण साकार अग्नि से ही बनता है। ठंडी लगी हो तो ताप लो, ठंडी दूर हो जाए। भोजन बनाना हो तो कच्चा भोजन पका लो, आटा, दाल, चावल पका लो, सब्जी पका लो, तो खाने के योग्य भोजन बन जाए, उससे भूख बुझ जाएगी। तो सज्जनों, तुलसीदास जी ने इस चौपाई में 2 प्रकार की अग्नि बताई है। इसी प्रकार से भगवान का स्वरूप भी एक दारुगत देखी एकु पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। इसी प्रकार से ब्रह्म तत्व का विचार करना हो, इस अग्नि के दृष्टांत से कर लेना। निर्गुण निराकार तो व्यापक ब्रह्म है। उस निर्गुण निराकार में देह नहीं, इंद्री नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, इसलिए किसी का काम उससे बन नहीं सकता है। वो व्यापक है, आकाश के समान सब जगह। सगुण साकार भगवान से ही सबका काम बनता है। तो भगवान भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, और प्रकट होते हैं अपनी महामाया शक्ति से। भगवान की जो इच्छा शक्ति है वो भगवान की महामाया शक्ति ही है, प्रकृति है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा शक्ति से भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश अनेकों रूपों में प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान ही अनेक रूप में है, इसलिए भक्तों को एक दूसरे की भक्ति से, कोई गणेश का भक्त है, कोई शिव का भक्त है, कोई शक्ति का भक्त है, देवी का भक्त है, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई विष्णु का, तो भेद नहीं करना चाहिए। सब भगवान के ही भक्त हैं और सब भगवान के ही रूप हैं। अज्ञानी लोग जो होते हैं
राम भक्त वो कृष्ण भक्तों से विरोध करते हैं, शिव भक्तों से विरोध करते हैं, गणेश भक्तों से विरोध करते हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं वो राम और शिव को नहीं मानते। परंतु सज्जनों समझो, भगवान ही अनेक रूप में है। जो रूप तुम रूप के उपासक हो कि भगवान के उपासक हो, जानो भगवान ने ही अनेक रूप धारण किए हैं। तो कौन से भगवान से तुम विरोध करते हो? क्या भगवान अनेक थोड़ी हैं? भगवान तो एक ही है। वही बने श्री राम है, वही बने घनश्याम। और धनुष धरे तब राम है, मुरलीधर घनश्याम। वही अनेक रूप धारण कर लेते। तो तुमको जो रूप अच्छा लगे उसी की उपासना करो, पर दूसरे रूपों से विरोध क्यों? इसलिए भक्तों को आपस में विरोध नहीं करना चाहिए। सगुण साकार भगवान के अनेक रूप हैं। भगवान के जो अवतार हैं वो समय समय पर अनेक रूप में अवतार लिया करते हैं। और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो जिसकी इच्छा हो सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभो। अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरे हैं, मुझको भजते हैं। एक तो आर्त हैं, दूसरे अर्थार्थी हैं, तीसरे जिज्ञासु हैं, चौथे ज्ञानी हैं। ये चारों ही मेरे भक्त हैं। आर्त भक्त वो हैं जो अपने दुख निवृत्ति के लिए मुझे पुकारते। बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार्णवे पर्वत मस्तकेवा सुप्तम प्रमत्तम विस्मस्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। पुण्य के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से भगवान भक्त की हर दुखों से रक्षा करते हैं। अनेक प्रकार के दुख आन पड़ते हैं। कभी घर में पड़े हुए हैं और आग लग गई अकस्मात, अब घर के भीतर हैं, कैसे बचें? तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब आप ही एक मेरे रक्षक हो। तो भगवान अग्नि को शीतल कर देते हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म से ही भगवान सगुण निराकार होते हैं, सगुण साकार से सगुण निराकार से सगुण साकार होते हैं। तो सगुण निराकार भगवान का ईश्वर रूप है, निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप है, और सगुण साकार राम कृष्ण विष्णु रूप है। 3 रूप भगवान के। तो भक्त की रक्षा के लिए, अच्छा, सारे संसार की उत्पत्ति पालन संहार भगवान ही करते। तो भगवान की आज्ञा सब देवताओं को मानना पड़ता है। अग्नि देवता है, वायु देवता है, वरुण देवता है, ये सब देवता हैं। भगवान की आज्ञा सबको मानना पड़ेगा। तो भगवान आज्ञा कर देते हैं अग्नि को, अग्नि मेरे भक्त के लिए तू शीतल हो जा, ठंडी हो जा। भक्त के लिए अग्नि शीतल हो जाती। अब अग्नि क्या करेगा भगवान के भक्त को? अरे अग्नि है, सूर्य है, यमराज है, ये सब भगवान के नौकर हैं, सेवक हैं। भगवान के भय से अपना निरालस्य होकर के अपना अपना कार्य करते रहते हैं। भयादस्य अग्निस्तपति भयाद तपति सूर्य
भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमो। भगवान के भय से भयादस्य अग्नि तपति, अग्नि तपायमान होती है, सूर्य तपता है, समय पर उदय होता है, संसार को प्रकाश करता है। भयाद इंद्रश्च वायुश्च, और इंद्र और वायु भगवान के भय से अपना अपना कार्य करते हैं। और मृत्यु धावति पंचम, और मृत्यु भगवान के भय से लोगों को दौड़ा दौड़ा फिरता है, बांध करके लाता है यमलोक में। और भगवान की आज्ञा से ही दंड देता है उनके कर्मानुसार। ये तुच्छ नौकर ही हैं भगवान के। तो भगवान की आज्ञा तो इनको सबको पालन करना पड़ेगा ना। मृत्यु आ गई है निकट, भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अब रक्षा करो मेरी। तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, मृत्यु को आज्ञा दे देते हैं, खबरदार उसके यहाँ नहीं जाना। अरे मरते समय भी भगवान का नाम मुख में आ जाए तो मृत्यु नहीं आती। मरतहु जास नाम मुख आवा, अधमहु मुक्त हो श्रुति गावा। माने मृत्यु से मुक्त हो जाता है, उसका मृत्यु कुछ नहीं कर सकती। जैसे लोक में ईश्वर का प्रत्येक राजा माना जाता है, राजा जिसकी रक्षा करना चाहे उसकी फांसी भी टल सकती है। कोई पापी है, किसी को मार दिया है, हत्या किया, उसको प्राण दंड हो गया है, कानूनन उसको मृत्यु दंड दिया गया है, परंतु वो अंत में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो गया है इसको फांसी होना चाहिए। परंतु अंत में एक प्रार्थना पत्र होता है, उसके लिए समय दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। राजा को वो प्रार्थना करना चाहे तो कर सकता है। यदि प्रार्थना पत्र वो राजा को लिखा है कि मेरे से ये अपराध, सत्य भाषण करके कि मेरे से प्रभु ये अपराध हो गया है, मैं स्वीकार करता हूँ, भले ही मुझको प्राण दंड दिया ही जाए, परंतु आगे कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा, और मैं शपथ लेता हूँ प्रभु। और राजा को उसकी प्रार्थना पसंद आ गई तो राजा यदि मना कर दे तो कानून तो राजा ही बनाता है ना, राजा की कानून ही है, ये सब प्रजा में चलती। राजा मना करता है कि नहीं, इसको प्राण दंड न दिया जाए, मेरे हुक्म से छोड़ दिया जाए। अब उसको कर्मचारी क्या करेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो ईश्वर तो सारे विश्व का सम्राट है, पापी से पापी हो ईश्वर मना कर दे कि इसको दंड ना दिया जाए, इसको मृत्यु ना दी जाए, तो उसको नहीं दे सकते। सारे अपराध भगवान क्षमा कर देते, क्योंकि सब भगवान के ही नौकर हैं। तो सज्जनों, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है भक्त के लिए। और पानी में जहाज में जा रहा है, अकस्मात आवर्त में पड़ गया और जहाज डूब गया। अब वो कहता है प्रभु कोई रक्षक नहीं है, मेरी रक्षा करो। तो जल का देवता वरुण देवता है, वरुण देवता को भगवान हुक्म करते हैं, अरे वरुण, ये मेरा भक्त है, इसको कभी मत डुबाना। तो वरुण देवता उसको कभी डुबाता नहीं है,
उसकी रक्षा भगवान कर लेते हैं। जंगल में जा रहा है सिंह व्याघ्र, उसको जंगल में घेर लिए खाने को दौड़ रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी रक्षा करो, ये सिंह ये व्याघ्र मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हैं, जल्दी रक्षा करो नहीं खा जाएंगे। तो भगवान उन सिंह व्याघ्रों को मना कर देते हैं, ए खबरदार, मेरा ये भक्त है, इसको छूना नहीं। भक्त के लिए वो सिंह व्याघ्र कुत्ता और बिल्ली के समान हो जाते हैं और प्यार करते हैं, उसको खाते नहीं, काटते नहीं और भय नहीं देते हैं। सज्जनों, अनेक प्रकार के संकट में जब भक्त पड़ जाता है और भगवान को पुकारता है तो भगवान हर संकट से उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं ये आर्त भक्त सब संसार की आशा छोड़ करके मुझे ही पुकारता है। ये मेरा आर्त भक्त छोटे बालक के समान है। जैसे छोटे बालक को जब दुख होता है तो माँ को पुकारता है, क्योंकि माता को ही वो जानता है और अभी पिता को नहीं जानता है। तो माता सब काम छोड़ करके बालक को दौड़ के उठाती है और पुचकारती है, बेटा क्यों रोता है, भूख लगी है। रुदन की, बालक की रुदन की भाषा तो माता जानती है और कोई जानता भी नहीं है। माता जानती है मेरा बेटा भूखा होगा, उठा करके उसको दूध पिलाती है। माता की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है, सुख की नींद सो जाता है। तो भगवान कहते हैं ये मेरा आर्त भक्त तो छोटे बालक के समान है, संसार का आसरा छोड़ करके केवल मुझे ही पुकारता है। तो उसकी मुझे रक्षा करनी ही पड़ती है माता के समान। झट दौड़ के मैं उसकी रक्षा करता हूँ। दूसरा भक्त अर्थार्थी है। उसको इच्छा है स्त्री पुत्र धन की। तो मेरा भक्त मुझसे कहता है कि मैं जब उसको दर्शन देता हूँ, पूछता हूँ बोल तुझे क्या चाहिए, तो वो यही कहता है प्रभु मुझको सुंदर स्त्री चाहिए जो बाहर से भी सुंदर हो और भीतर से सुंदर हो। बाहर से सुंदर हो, रूपवती हो और भीतर से सुंदर हो, सती साध्वी पतिव्रता हो, आज्ञाकारिणी हो, मधुर भाषिणी हो। और प्रभु जैसे मैं आपका भक्त हूँ ऐसे मेरी पत्नी भी आपकी भक्त हो, हम दोनों आपकी भक्ति करें, ऐसी पत्नी मुझको चाहिए। भगवान उसको मनचाही पत्नी दे देते। फिर भगवान पूछते हैं और क्या चाहिए। बोले पत्नी तो है प्रभु, पर पुत्र की इच्छा है, और पुत्र भी ऐसा दो जो आज्ञाकारी हो और मुझ जैसा, मैं जैसे आपकी भक्ति करती हूँ तो आपका भक्त मेरा पुत्र भी होवे। ऐसा भक्त पुत्र दो मुझको प्रभु। भगवान उसको वैसा ही पुत्र दे देते। पूछते अब क्या चाहिए। बोले स्त्री पुत्र तो है प्रभु, परंतु धन की कमी है। भगवान उनको मनचाहा धन देते। तो जो कुछ भक्त मांगता है, ये अर्थार्थी भक्त है, उसको भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। थोड़ा मांगता है, बहुत भगवान देते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। फिर कहता है अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इतना देते हैं भगवान। पूर्ण हो जाएगा तो क्या कुछ इच्छा नहीं रहेगी। जैसे किसी को 10 मन सोने की इच्छा है, धन की इच्छा है, उसको सोने का पहाड़ दे दें भगवान, तो फिर और सोने की धन की इच्छा करेगा वो?
वो कहेगा प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। अरे एक सोने का पहाड़ मेरे घर में रखने की जगह भी नहीं है, मना करेगा। एक स्त्री चाहता है उसको 10-20 स्त्री दे दे, 100-200 स्त्री दे दे, तो और चाहेगा स्त्री वो नहीं चाहेगा। जब बहुत दे देंगे भगवान तो मना करेगा, अब नहीं चाहिए। ऐसे ही 2 पुत्र चाहता है, 10, 20, 50, 100, 200, 400 पुत्र दे देंगे, तो वो कहेगा प्रभु मैं इनको क्या करूंगा बहुत पुत्रों को। 1, 2, 4 घर चाहिए, भगवान हजारों घर दे देंगे, लाखों घर उसको दे देंगे, तो क्या करेगा वो, कितने घरों में रहेगा। तो यही कहेगा प्रभु मुझे घर की अब इच्छा नहीं है। कोई चीज हो सज्जनों जो जरूरत से ज्यादा बहुत मिल जाती है तो वो क्या करे आखिर। वस्त्र आभूषण चाहिए, 2-4 धोती चाहिए, हजारों धोती भगवान दे दें, एक से एक सुंदर रेशमी मखमली, कितनी धोती पहनेगा, क्या दिन भर बदलता ही रहेगा, कितने कपड़े पहनेगा। तो सज्जनों इच्छा तो तभी रहती है जब थोड़ा होता है उसके पास में, और जब बहुत हो जाता है तब इच्छा खत्म हो जाया करती है। तो भगवान अर्थार्थी भक्त को खूब दे देते। अब ये अर्थार्थी भक्त भगवान कहते हैं मेरी सती साध्वी पतिव्रता स्त्री के समान है ये, क्योंकि और किसी से तो मांगता नहीं, मुझसे ही मांगता है। मुझी को स्वामी, मुझी को भगवान, मुझी को सब कुछ समझता है। जिसे सती साध्वी पतिव्रता नारी जो होती है उसको कोई चीज की जरूरत हो, वस्त्र की, आभूषण की, कोई खाने पीने की इच्छा हो तो किससे मांगेगी? अरे अपने पतिदेव से मांगेगी। इसी प्रकार से मेरा भक्त मुझे ही सब कुछ समझता है, जो कुछ उसको इच्छा होती है और संसारी लोगों से नहीं मांगता, मुझसे ही मांगता है, तो उसकी सारी इच्छाओं को मैं पूरी कर देता हूं। ये अर्थार्थी भक्त है। अर्जुन तीसरा जिज्ञासु भक्त है। न तो वो आर्त है, दुखी है, और न अर्थार्थी है, स्त्री पुत्र धन राज्य उसको कुछ नहीं चाहिए। उसकी पूर्ण मुझ में ही भक्ति है, मेरे सिवाय वो और कुछ चाहता नहीं। कितना भी भगवान पूछे वो कहता है कुछ नहीं चाहिए मुझको, आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। एक कथा है, किसी राजा ने एक बहुत बड़ी नुमाइश लगवाई, देश देश से दुकानें आई, उसमें नाना प्रकार की बहुत बड़ी नुमाइश लगी। 4 योजन लंबाई चौड़ाई की जगह में दुकानें लगी, और वहाँ राजा का हुक्म था प्रजा जब आवे ये नुमाइश देखने के लिए तो जो चीज मांगे उसको वो चीज दे दी जाए, बिना मूल्य के दे दी जाए। रथ ही रथ है, किसी लाइन में चौराहे, अनेक चौराहे बने हुए हैं, किसी लाइन में रथ ही रथ हैं, किसी में घोड़े घोड़े, किसी में हाथी ही हाथी की लाइन है, किसी में उत्तम कपड़ों की बजाजी लगी हुई है, किसी में अनेक प्रकार की मिठाइयों की दुकानें हैं। इस प्रकार से सज्जनों बहुत बड़ी नुमाइश थी, हर प्रकार की चीजें थी। तो जो आता नुमाइश देखने के लिए और जो मांगता भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो दुकानदार उसको बिना मूल्य के उसको उठा करके दे देता, वो लेकर के चला जाता, बहुत खुश हो जाता, प्रसन्न होता, सारी प्रजा बहुत प्रसन्न। एक ब्राह्मण के मन में आई कि राजा ने नुमाइश लगाई है, चलो हम भी आज देख आए। तो वो ब्राह्मण नुमाइश देखने आया। नुमाइश देखते देखते, सब चीजें देखते 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 चला गया, तो आगे जहाँ नुमाइश समाप्त होती थी वहाँ राजा का महल था, और महल के सामने सभा भवन था, और सभा भवन में
राजा के सारे ऊंचे ऊंचे कर्मचारी बैठे हुए थे और राजा स्वयं भी वहां सिंहासन पर विराजमान था। तो ये ब्राह्मण वही सभा भवन में पहुंच गया, सारी नुमाइश पार करके। तो राजा भगवान का भक्त था, ब्राह्मण भक्त था, वो उठ खड़ा हुआ। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण बोलो, आपको क्या चाहिए? नुमाइश में कोई चीज पसंद आई आपको? तो ब्राह्मण बोला, नहीं। तो बोले, क्या पसंद आया आपको? हुक्म करो, मैं वही चीज दूंगा। बोले, मुझको तो आप ही पसंद आए हो, आपसे सुंदर संसार में कोई नहीं है। तो राजा ने मुकुट उसके चरणों में धर दिया, कहा, ब्राह्मण आज से मैं तुम्हारा हुआ और मेरी राज्य तुम्हारी भई। ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब तुम मुझको मिल गए तो मुझको कमी क्या रही? अरे भाई, राजा के मिलने से तो सारी राज्य मिल गई, सारी नुमाइश की सब वस्तुएं मिल गईं। देखो, एक के मिलने से सब कुछ मिल गया। अब वो जो लोग एक एक चीज मांग के ले जाते थे, वो दूसरी चीज नहीं न पाते थे, वो घाटे में रहते थे ना। थोड़ा उनको मिला और जिसने राजा को ही ले लिया उसको तो सब कुछ मिल गया। ब्राह्मण ने कहा, हम विरक्त ब्राह्मण हैं, अब हम समझ गए कि तुम ब्राह्मण भक्त हो, भगवान के भक्त हो। अब राज्य मेरा समझो तुम, पर मेरे आज्ञा से राज्य का भार तुम्हारे ही सिर में रहेगा। हम तो भगवान की भक्ति करेंगे और तुमको भगवत तत्व का उपदेश करेंगे, यही हमारा काम होगा। हम राजाओं के गुरु हैं, राज स्वयं नहीं करते। इसलिए तुमको मैं राजा हूं, राजापन का अभिमान न रहे, किसी चीज का अभिमान न रहे राज्य की वस्तुओं में। मेरी समझते हुए अहंकार छोड़ करके तुम राज्य करो, यही मुख्य चीज है सज्जनों, अहंकार का नाश करना। और गुरु ने फिर उसको भगवत तत्व का उपदेश दिया, वो ज्ञानी हो गया राजा। तो सज्जनों, इसी प्रकार से जो जिज्ञासु भक्त है भगवान का, उस संसार की कोई चीज नहीं चाहता है, वो तो भगवान से भगवान को ही मांगता है कि प्रभु आपके सिवाय मुझको और कुछ चाहिए ही नहीं। सोचो, जब भगवान मिल जाएगा तो उसको कमी क्या रहेगी? उसको तो सारा संसार मिल गया ना। परंतु भक्त सारे संसार की इच्छा ही नहीं करता है भगवान के सिवाय। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम जिज्ञासु भक्त हो, तुम मुझको अत्यंत प्यारे हो। अर्जुन जिज्ञासु भक्त है, इसको और कुछ चाहिए ही नहीं। सज्जनों, कोई कोई ऐसे बिरले भगवान के जिज्ञासु भक्त हुआ करते हैं, नहीं तो कोई आर्त हैं, कोई अर्थार्थी हैं, ऐसे सकामी भक्त हुआ करते हैं जो भगवान से भगवान को ही चाहें। ऐसे तो बहुत कम भक्त हुआ करते हैं। तो गीता में ये अर्जुन को भगवान ने जिज्ञासु भक्त बताया है। ये भगवत तत्व जानना चाहता है, जिज्ञासा माने इच्छा है इसकी भगवत तत्व जानने की। ऐसे ही रामायण में लक्ष्मण को जिज्ञासु भक्त बताया है। जब भगवान राम वन को जाने लगे तो लक्ष्मण भगवान को प्रणाम करके कहा, प्रभु मैं भी चलूंगा। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, भवन भरत रूप सूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। जो बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सब विधि अवध अनाथा।
इसलिए रहु करो सब कर परितोषो, न तरु तात हो ये बड़ दोषो। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। रहु नीति तात अस नीति विचारी। भगवान ने लक्ष्मण को ऐसा समझाया कि देखो लक्ष्मण, घर में भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं, और पिता वृद्ध है, और मेरे बन जाने का पिता को दुख भी बहुत है। इसलिए तुम घर में रहो और इनको संतोष दिलाओ, और मैं 14 वर्ष बिता करके बहुत जल्दी ही आ जाऊंगा। इसलिए तुम घर छोड़कर मेरे साथ में ना चलो। और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है, उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हम राजकुमार हैं, हमको प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो नरकगामी बनना पड़ेगा। तो सब प्रकार से तुमको यही उचित है कि तुम घर में रहो। तो यही धर्म है तुम्हारा। और माता पिता की सेवा करो, इनकी रक्षा करो, संतोष देते रहो। जब जब मेरी याद करें तो इनको संतोष दो, धैर्य बंधाओ। तो लक्ष्मण कहता है कि प्रभु ठीक है, माता पिता गुरु की सेवा का आपने जो आदेश दिया है सो ठीक है, परंतु मेरी भी बात सुनो कुछ। बोले कहो। कहते हैं कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे सब तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। ये कहते हैं मैं गुरु माता पिता सबकी सेवा करूं, पर मेरे तुम ही गुरु हो, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, दूसरे को मैं जानता ही नहीं हूं। तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हे देवताओं के देव, मेरे सब कुछ तुम ही हो। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरे अंतर्यामी। और जो आप धर्म नीति का उपदेश देते हो, सो धर्म नीति उपदेशीयता ही कीरति सुगति भूति प्रिय जाही। ये धर्म नीति का उपदेश तो उसको चाहिए जिसको संसार में यश कीर्ति की आवश्यकता, क्योंकि धर्मात्मा के संसार यश कीर्ति का गान करता है और संसार की सुख संपत्ति उसको मिलती है धर्मात्मा को। जिम सागर सरिता मह जाही, इम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए शोभाए। धर्मात्मा पुरुष के पास में सुख संपत्ति बिना बुलाए जाती। तो प्रभु और धर्म से क्या मिलता है? स्वर्ग आदि की गति भी मिलती है, कीर्ति होती है और संसार की सुख संपत्ति मिलती है। यही फल है ना धर्म का। प्रभु ये मुझको कुछ नहीं चाहिए, न संसार में यश कीर्ति मैं चाहता हूँ, न स्वर्ग आदि गति चाहता हूँ, और न संसार की सुख संपत्ति की मुझे इच्छा है। मैं तो आपकी चरणों का सेवक हूँ। आपकी सेवा के लिए ही प्रभु मेरा जन्म हुआ है। प्रभु नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहु का तो काह बसाए। फिर भी यदि आप मुझको छोड़ दोगे, त्याग दोगे, तो मैं दास हूं, आप स्वामी हो, मेरा क्या बस है। राम ने देखा
कि संसार की मोह ममता, माता पिता भ्राता सबकी मोह ममता और सब कुछ छोड़ करके मेरी ही शरण केवल लिया है लक्ष्मण ने। सच्चा भक्त है ये, जिज्ञासु भक्त है, मेरे सिवाय कुछ चाहता ही नहीं है। तब भगवान राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, विदा मात संग मांग हो जाई, आवो बेग चलो बन भाई। माता से विदा मांग करके आओ। लक्ष्मण सोचते हैं, देखो तो इतना मैंने हृदय खोल कर कह दिया कि गुरुपि तुम आत न जानो काहू, कहाँ स्वभाव नाथ पतिया हो। अरे मेरे गुरु पिता माता सब आप हो। फिर भी राम कहते हैं माता से आज्ञा मांग के आओ। ठीक है, अब प्रभु की आज्ञा मान करके अब मैं जाता हूँ माता से आज्ञा मांगने। परंतु सोच रहा है कि कहीं माता ने कह दिया कि बेटा तुम घर में रहो तो माता की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा। मैं तो राम को सिवाय और किसी को चाहता ही नहीं। यही उन बिन सोचते हुए रास्ते में जा रहे हैं माँ से आज्ञा मांगने के लिए। माता के पास में आए और डरते डरते माता से पहले ही कह देते हैं कि माँ मैं राम के साथ बन जा रहा हूँ। राम ने आपसे आज्ञा मांगने के लिए मुझे भेजा। पहले ही अपनी साफ सीधी बात बता दिए, इसलिए माँ मना न करे। परंतु माँ भी कैसी है देखो तो। लक्ष्मण की माँ सुमित्रा वो क्या कहती है, लक्ष्मण पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जास सुत होई। वही संसार में पुत्रवती माता है जिसका पुत्र भगवान का राम का भक्त हो। न तरु बांझ भली बाज भी आनी, राम विमुख सुतते बड़ी हानि। लक्ष्मण धन्य है वो माता जिसका पुत्र ऐसा राम भक्त हो। और सच्ची बात तो मुझसे तुम सुनो बेटा, तुम जानते नहीं हो, तुम मुझे माता मानते हो, दशरथ को पिता मानते हो। अरे तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। वेद शास्त्रों में लिखा है कि जगत पिता राम है और जगत जननी सीता है। वो जगत की माता है, तो तुम्हारी सच्ची माता तो सीता है और राम तुम्हारे पिता है। तो हे बेटा, राम की और राम तुम्हारे हेतु राम बन जाहे, दूसर हेतु काज कछु नाही। जहि न राम बन रहा कलेसु, सोई सुत करो यह उपदेशु। काम क्रोध ईर्षा मद मोहु, जन सपने इनके बस हो। ऐसा उपदेश माँ देती है। धन्य है माता। और लक्ष्मण जैसा भक्त, इसको कुछ नहीं चाहिए थे। तो भगवान ने भी, राम ने भी यही भक्ति का उपदेश ही ऐसा ही दिया है। मात पिता जननी सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बटिडोरी। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार सबकी ममता को हटाकर जो मेरे चरणों में ही अपने मन को लगाया है,
वो तो मुझको सबसे ज्यादा प्यारा है। उससे प्यारा मुझे कोई संसार में है ही नहीं। तो सज्जनों, ऐसा जो भक्त होगा उसको तो भगवत तत्व का ज्ञान हो ही जाएगा। अरे पत्नी होगी तो पुत्र हो ही जाएगा, गऊ होगी तो बछड़ा और दूध दही मक्खन मिलेगा ही। तो भगवत तत्व विज्ञान का मूल भक्ति ही है। तो ऐसा भक्त होता है सज्जनों, उसको तो अर्जुन जिज्ञासु भक्त है। इसीलिए भगवान ने गीता ज्ञान का इसको उपदेश दिया है। इसको और कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे पानी के प्यासे को पानी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही जीव जिज्ञासु को भगवत तत्व जानने के सिवाय और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। प्यासे को त्रिलोकी का राज दे दो तो वह स्वीकार कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए। पूछा जाए क्यों नहीं चाहिए त्रिलोकी का राज, वो कहता है पानी के बिना तो प्राण चले जाएंगे, त्रिलोकी के बिना तो प्राण नहीं जाएंगे। जब प्राण ही चले जाएंगे तो त्रिलोकी का राज्य कौन भोगेगा। तो भक्ति हो तो ऐसी हो जैसे प्यासे को पानी की भक्ति, पानी के सिवाय दूसरा उसको चाहिए ही नहीं कुछ। ऐसे ही भक्त को भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। सज्जनों, ये जिज्ञासु भक्त। चौथा भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त है। अब जिज्ञासु भक्त को ज्ञान हो जाएगा भगवान की कृपा से, भगवान ज्ञान करा देंगे। अब ज्ञानी भक्त से भगवान पूछते हैं, अब बोल तुझे क्या चाहिए प्रभु, अब क्या चाहिए। जब आपने मुझे भगवत तत्व का ज्ञान ही करा दिया तो मुझ में और आप में भेद ही कहाँ रहा। मैं आपकी आत्मा हूँ और आप मेरी आत्मा। भगवान ने भी कहा अर्जुन ज्ञानी तो आत्मा ही हो, मैं मतम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, वो पूर्ण हुआ है, अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए। ये चौथा ज्ञानी भक्त है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। जिज्ञासु तक ये था कि भगवत तत्व को मैं जान लूं। अब जब जान लिया भगवान की कृपा से, फिर पूर्ण हो गया सत्य से, ज्ञान से, आनंद से। तो ये सगुण साकार भगवान ही न भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं और निर्गुण तत्व का बखान करते हैं, बताते हैं, उपदेश देते हैं। सारा व्यवहार सगुण साकार में ही होता है और निर्गुण निराकार का उपदेश तो सगुण साकार भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सगुण साकार शरीर में ही है। निर्गुण निराकार में कोई साधन नहीं उपदेश देने की। इसलिए भक्ति सगुण साकार की होती है और ज्ञान निर्गुण निराकार का होता है, सगुण साकार की कृपा से, भक्ति से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।